तेरी तकलीफ बहुत जल्दी दूर होगी। जिस दिन मैं तुझे तड़ पाया उससे एक एक दर्द, एक एक चीज का जवाब लूंगी मैं। ये वादा है एक माँ का। शांत हो जा, शांत। तुझे सूर्य पर बहुत गुस्सा आ रहा है ना बेटा, मैं समझती हूँ तेरी बात। तू अपनी जगह बिल्कुल सही है, मगर तू जरा सूर्य की नजरिए से भी सोच के देख ना बेटा। वो बाप बनने वाला है, उससे लगता है कि वो बच्चा उसका है। अब उनकी पैरवी कर रही है। सत पगली बिल्कुल नहीं। अरे अपने होने वाले बच्चे की हिफाजत करना गलत है क्या? बोल, तेरी कोख में सूर्य का बच्चा होता ना तो तेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाता। फिर से कहिए, मैं फिर से सुनना चाहता हूँ। मतलब हमने जो भी प्लान किया था वो सच में हो रहा है। हम सच में मां बनने वाले हैं। I'm going to be a father. I'm going to be a father. तो अब तलाक कैंसल। नोएन बेटी, तूने मुझे जीने की बहुत बड़ी वजह दे दी है। जुग जियो। तू बहुत खुश रहे नोएन, बहुत खुश रहे। तू तो परिवार की जान है बेटा। शाओली दी, जो सब मुझे बधाई दे रहे, आप नहीं देंगी? अब तो मेरी दीदी है। अरे दीदी, आपने तो मेरी विदाई के लिए सरप्राइज पार्टी प्लान की थी ना, पर देखिए मैंने ही आपको सरप्राइज कर दिया। मतलब मेरा और शूशु बाबू का रिश्ता अब भी वही है, पति और पत्नी का। और इस घर की असली बहू मैं हूँ और मेरा बच्चा इस घर का असली वारिस। पर आपका बच्चा किसका वारिस है? किसी अशुभ शक्ति का। अब वकील को आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा फेयर एंड लवली पार्टी तो कैंसल। फेयर एंड लवली नहीं ना, फेयरवेल। हाँ वो जो भी है, अब जब वो होनी ही नहीं है तो उसे याद करके क्या फायदा। वैसे खुशखबरी आई है तो जश्न भी होना चाहिए, है ना? Of course, बताइए ना मोदी, क्या करना है? हम ठाकुर के नाम का भजन और कीर्तन करेंगे। ये तो शाओली दी, आपको तो वहाँ शामिल होना ही होगा। निकली तुम ना, जिस प्रेगनेंसी को मैं ढाल समझ रही थी, उसने उसी को तलवार बना दिया। सही टाइम का वेट कर रही थी ना, ताकि तुम मेरी जीत का मजा अच्छे से गिरगिरा कर सको। एक पल में तुमने मेरी खुशियों पे ग्रहण लगा दिया ना। और वो चूचू, देखा मैंने उसे कैसे एक पल में पिघल गया तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में सुन के। ऐसे देख रहा था तुम्हें जैसे मैं तो वहां थी नहीं, जैसे मेरा बच्चा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तुमने मेरा सारा गेम बदल दिया ना, मेरा गेम बदल दिया तुमने। अब मैं क्या करूं मैं? सब इंतजाम हो गया है। बाबा ने कीर्तन मंडली को फोन कर दिया है। आज शाम का प्रोग्राम भव्य होगी, भजन कीर्तन नाइट। आपको भी शामिल होना होगा। अब मैं थोड़ा रिलैक्स कर सकती हूँ। आप खुश तो है ना? खुश? इससे बड़ा गुड न्यूज कुछ हो ही नहीं सकता नयन। दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। बहुत खुश हूं मैं। अरे उतारी, मैं गिर जाऊंगी।
ये लीजिए सूर्य बाबू आरती। आप तो नीचे नहीं आ पाए तो बाबा खुद ही ऊपर आ गए। अरे ये क्या हुआ, चोट? सूर्य बाबू ने फुल पट्टी कर दी है ना, तब ठीक है। लीजिए आप भी आरती लीजिए। नहीं, दूर रहो मुझसे। अरे आप नहीं जानते बाबा की आरती कितनी पवित्र होती है। आपका सारा दर्द यूं चुटकियों में गायब हो जाएगा। लीजिए ना, आरती कीजिए, सेक लीजिए, आपके बच्चे को भी थोड़ी शांति मिलेगी। आप यहाँ क्यों खड़े? चाहिए ना, नीचे भजन कीर्तन हो रहा है, उसका आनंद लीजिए। चाहिए चाहिए, ये लीजिए। सूर्य उठ जाओ, जो लोग को ना ऐसे देखो, ये क्या कर रही है? जानबूझ के कर रही है सब कुछ। नहीं देखिए, लीजिए मैम ना। आप थाली मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगा आरती। और आप नीचे जाइए, मैं आ रहा हूँ। चलिए अब ये भी ठीक है, बाप के हाथों से आशीर्वाद मिलेगा तो दुगना असर होगा। लीजिए। अब फिर से मेरे बेबी को तकलीफ होगी। अंदर उसके तड़पने से अगर शोरजो ने कुछ भी देख लिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। घोर कामिनी माँ, कुछ कीजिए प्लीज, निकालिए मुझे इस सिचुएशन से किसी भी तरह। ये क्या हो रहा है? क्या? ओ बाबा, ये सब क्या है? हे भगवान, क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं? पता नहीं ये कहाँ से आपको पता नहीं। ईश्वर, ये बहुत बड़ा अपशगुन है, हमें बाहर जाना चाहिए। चलो चलिए चलिए। छोड़ो दीदी, देखो हलचल, कितना सारा हलचल। भगवान, इस तरह गेटों का सर पर बन जाना अच्छा संकेत नहीं है। जरूर इस घर पर कोई कहर टूटने वाला है। दादा गोदी आप लोग आओ, जल्दी आओ, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अरे बाप रे बाप, दादा जल्दी आओ, दादा जल्दी आओ। शोर कौन मचा रहा है? झगड़ा वगड़ा हो रहा है क्या? नहीं नहीं, डर के मारे लोगों की चीखने की आवाज। ठाकुर चलिए चलिए। मानना पड़ेगा घोर कामिनी माँ के नेटवर्क को, बहुत ही स्ट्रांग है। यहां मैंने पुकारा और एक्शन शुरू। वैसे बाहर हो क्या रहा है? कहीं माँ खुद तो नहीं आ गई? दादा गोदी देखो ना, ये क्या हो रहा है, ये क्या है? नया नौशुर्जो कहाँ है? वो चला गया। चला गया? मतलब कहाँ गए? क्यों? उन्हें बाहर जाने के लिए तुम्हारी परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने पूछा कहाँ गए दोनों? तमाशा मत करो शावली, चुपचाप बैठो और नाश्ता करो, या तो खाना लो और अपने कमरे में जाकर खाओ। ज्यादा जासूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। शावली, पर एक सेकंड में नहीं बताया तो मैं पूरे घर को आग लगा दूंगी। रुको रुको रुको, जो नॉयन को लेकर हॉस्पिटल गया है चेकअप के लिए। कुछ इस चक्कर में हमारा पूरा नाश्ता बर्बाद कर दिया।
ये हमारा हार्ट बीट कैसे धुकपुक धुकपुक कर रहा है? जो नॉन को लेकर चेकअप के लिए गया है अकेले, मुझे यहाँ छोड़ के। मुझे चेकअप की जरूरत नहीं थी क्या? मेरा बच्चा बच्चा नहीं है। तमाशा मत करो शाली। नयन के साथ कल क्या हुआ तुमने देखा ना? डॉक्टर को दिखाना जरूरी था, पता तो चले कि उसका बच्चा। ओ प्लीज, कोई बीमार नहीं है आपकी नौय, ना ही उसके बच्चे को कुछ हुआ है। वरना कल बाथरूम जाने के बहाने मुझे धमकी नहीं देती। अगर मैं कहूँ कि वो धमकी सुन के मेरा बीपी बढ़ गया है तो, मेरा बच्चा दर्द से छटपटा रहा है तो, पता है कितनी तकलीफ में हूँ मैं। मुझे भी जाना है डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। कहाँ जा रही हो? पागल हो गई हो क्या तुम? जाओ अपने कमरे में। तुम कभी सोचा है? तुमको और नयन को लेकर लाइन में खड़ा रहेगा शुज्जो तो लोग क्या बोलेगा? दो बीवी को प्रेग्नेंट करके इधर पे लेकर आया। ये तुम तो चाहता ही है कि सेनगुप्त परिवार का नाक कट जाए, नहीं जाने देगा। शाओली जाओ अपने कमरे में, वो लोग आते ही होंगे। गई सबको बर्बाद करके मानेगी। बहुत उड़ रही है ना नौयन, तो बस देख तेरे पंख कैसे कुतरने उसका इंतजाम तो मैं अलग से करती हूँ। तो बस रुक, शुजो मेरा है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तू अचानक से लगता है कन्या से नाराज हो गए। शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। तेरी तकलीफ बहुत जल्दी दूर होगी। जिस दिन मैं तुझे तड़ पाया उससे एक दर्द, एक चीज का जवाब लूंगी मैं। ये वादा है एक माँ का। बस शांत हो जा, शांत।